जय हिंद आप सभी का। चलिए, मैं कल आपको बताए थे फैन उत्प्लावन विधि तक कुछ हिस्से के नाम आपको बता दिए थे। आपको सारे कंपटीशन के लिए या तुम्हारे बोर्ड के लिए VVI है, 12th बोर्ड के लिए, 10th बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन के लिए भी है, उस तीनों के लिए है। आज का मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ आगे क्योंकि फैन उत्प्लावन विधि बता दिए थे और जारम भर्जन बता दिए थे और मेटलर्जी का 3rd चैप्टर है। आज चलते हैं स्टेप में, जिसमें आपको पढ़ना जारन भर्जन, दूसरा है निस्तापन और तीसरा कार्बन अपचयन विधि। ये तीनों क्यों है? ये तीनों धातु बनाने के लिए प्रोसेस है। ये तीनों जो प्रयोग है ना, जो तीनों मैंने लिखा, जारन भर्जन जिसको इंग्लिश में रोस्टिंग, निस्तापन का मतलब कैल्सिनेशन, कार्बन अपचयन का मतलब जिसको होता है स्मेल्टिंग या कार्बन प्रोडक्शन मेथड, ये तीनों के तीनों जो बाबू है वो धातु प्राप्त करने का विधि है। इसे मान के चलो कि क्या है, ZNS है। हम इसे कहेंगे कि ZNS से जिंक धातु बनाना है, ये जिंक धातु बनाना है। यही तीनों का सहयोग लेना पड़ेगा। ये तीनों जब सहयोग करेगा, यही तीनों जब सहयोग करेगा तो जाके धातु का निर्माण होगा। अगर ये तीनों सहायता नहीं करेगा, धातु का निर्माण नहीं होगा। और ये आपको 12th बोर्ड के लिए 5 नंबर में पूछा कह देगा कि हेमेटाइट से लोहा का निष्कर्षण ज्ञात करें, 5 अंक में देगा और 4 को बताएंगे क्रम से 2 को करेक्ट लड़ेगा, 2 को करेक्ट लड़ेगा। दे देगा आपको 12th में कि बॉक्साइट अस्यक से एल्युमिनियम का निष्कर्षण ज्ञात करें। आप कैसे ज्ञात करोगे? इसका कुछ प्रोसेस होगा तभी ना, इसका कुछ ट्रिक होगा तभी ना बनाओगे। आप जानोगे तभी ना। यही तीनों का सहयोग लेंगे हम बाबू। ये जब तीनों सहयोग करेगा तब आपको निकाल दोगे, इजीली निकाल दोगे, 5 नंबर में निकलेगा। 5 नंबर का बना दोगे, आराम से ले लोगे, एकदम आराम से ले लोगे, 5 नंबर में हंस खेल के ले लोगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं, चलो देखते हैं। कहने का मतलब होता है, ये बताते हैं आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा जारन और भर्जन। पहला पॉइंट की हम बात करते हैं जिसका नाम है जारन और क्या है, भर्जन। ठीक है, ये जारन भर्जन क्या है? जारन भर्जन कहता है को वैसा अस्यक जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करें, गर्म करें। वैसा अस्यक हो, जैसे मान के चलो कि हम लेते हैं ZNS, इसको पता है आपको क्या बोलते हैं, जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड का सूत्र होता है ZNS। क्या कहता है, वैसा अस्यक जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। चाहे ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं, चाहे ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो बनता धातु ऑक्साइड। कैसे? देखो, इसमें धातु कौन है, जिंक है और एक सल्फर है। जिंक एक अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा ZNO, और सल्फर एक बार जिंक से एक बार ऑक्सीजन से भिड़ा तो क्या बनाएगा, ZNO। और सल्फर फिर एक ऑक्सीजन से भिड़ेगा, फिर सल्फर एक ऑक्सीजन के साथ भिड़ेगा तो ये बना देगा SO, मिलकर बना देगा SO2। ठीक है, ये कैसे बनाया आप कहोगे कि ZNO कैसे बनाया? क्योंकि जिंक का वैलेंसी 2 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, तो दोनों को वैलेंसी जब सेम रहेगा तो कट जाएगा, तो ही लिखाएगा बाबू, जिंक में ऑक्सीजन साथ करेंगे तो ZNO बन गया। अब सल्फर है, ये ऑक्सीजन है, आपको पता है वैलेंसी, सल्फर का वैलेंसी कितना होता है, इसका होता है 4 और इसका वैलेंसी होता है 2। 2 से काटोगे तो कितना, 2 मरतबे, तो इसका वैलेंसी इसके पास, इसका वैलेंसी इसके पास। ठीक है, तो सल्फर एक लिखो या मत लिखो, कोई फायदा नहीं। अब देखो तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है, O है ना, O का वैलेंसी चल जाएगा 2, तो हो जाएगा SO2। काहे होता है ये आपको पता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जब जिंक ब्लेड को यदि ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो क्या बनता है, जिंक क्या करेगा, ऑक्सीजन के बार एक बार रिएक्शन करेगा तो बनाएगा ZNO, एक बार सल्फर ऑक्सीजन के साथ भिड़ेगा तो बनाएगा SO2। अब देखना मेरा बैलेंस है कि नहीं है, तो बैलेंस देखो तो जिंक एक, ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 है, ऑक्सीजन इधर देखो तो 2 है, एक 3 ऑक्सीजन हो गया, और सल्फर एक बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन का बैलेंस है नहीं, ऑक्सीजन कितना चाहिए, 2 इधर है, ऑक्सीजन एक 3, हमको 3 ऑक्सीजन चाहिए, तो कुछ नहीं, 3 ऑक्सीजन चाहिए ना, तो बट्टा में दे दो, ऊपर में 3, ऊपर में दे देंगे 3, लेकिन बबुआ 3 दूनी क्या हो गया, 6 हो गया, तो क्या बैलेंस है, नहीं, 6 बैलेंस हो गया। हमको लाना है 2 1 3, तो क्या करना है, 3 हो गया ना, इसको क्या करना है 2, ये 3/2 क्यों किए, 2 को हटाने के लिए, तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल होगा, तो 3 ऑप्शन हो गया, और 3 ऑप्शन 2 1 3 ऑप्शन हो गया, जिंक एक सल्फर एक हो गया, करेक्ट हो गया। तो 2 आपको काटना नहीं है, दिखा देना है कि हाँ देखिए 2 क्या है, वैलेंस हो गया।
ठीक है, देखो 3/2 है, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, तो 3 ऑक्सीजन इधर और 3 ऑक्सीजन, 2 एक 3 ऑक्सीजन बैलेंस, सल्फर 1 सल्फर जिंक 1 बैलेंस हो गया। तो ये बाबू क्या बना, धातु ऑक्साइड। जारन भाषण क्या कहता है, को वैसा अस्यक ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे। क्या क्रम ऑक्सीजन था, नहीं था, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किए कि नहीं किए, तो इस अभिक्रिया क्या बोलते हैं, जारन भाषण। जारन भाषण का मतलब होता है को वैसा अस्यक होना चाहिए जो ऑक्सीजन को उपस्थिति में गर्म करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है को दिखाओ, और एग्जाम्पल देखो, जैसे मान के चलो कि एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे हम मान के चलो कहते हैं PbS, क्या इसमें बताओ तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं है, तो जब ऑक्सीजन हमारा नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन डालेंगे कि नहीं डालेंगे, एकदम डालेंगे। तो ऑक्सीजन जब डालोगे बबुआ तो क्या बनाएगा, प्लेट पीबी है और ऐसे शीशा है ना, ये पीबी क्या करेगा, एक बार ऑक्सीजन के साथ भिड़ेगा तो क्या बनाएगा, पीबीयू। काहे कि सल्फर के ये पीबी के वैलेंसी 2, ऑक्सीजन के वैलेंसी 2 कट गया, तो क्या होगा, पीबीयू। अब सल्फर एक बार इससे भिड़ेगा, क्योंकि एक बार इससे भिड़ गया, अब सल्फर जाएगा इससे फिर ऑक्सीजन से भिड़ने के लिए, तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ भिड़ेगा तो क्या बनाएगा, H2। अब देखना बैलेंस है कि नहीं है, देखो तो बैलेंस है, पीबी1 सल्फर 1 ऑक्सीजन 2 एक 3, इधर ऑक्सीजन हमारा बाबू है 2, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 3/2 करेंगे, तो 2 से 2 का कैंसिल, 3 ऑक्सीजन हो गया, 2 एक 3 ऑक्सीजन हो गया, मेरा बैलेंस हो गया। देखो तो धातु ऑक्साइड बना। तो इस विधि को क्या बोलते हैं, जारन और भर्जन। जारन भर्जन का मतलब होता है बाबू कि जारन भर्जन उसको करते हैं को वैसा अस्यक जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में काहे गर्म करेंगे, उस अस्यक में ऑक्सीजन नहीं रहना चाहिए। हम पीबी से लिए, क्या एकरा में ऑक्सीजन है, एकरा में ऑक्सीजन है नहीं है, तो ऑक्सीजन लेंगे कि नहीं लेंगे, तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड। तो इस विधि को बोलते हैं जारन भर्जन। पहला कंप्लीट। जारन भर्जन कहेगा कोई दिक्कत नहीं, वैसा अस्यक होना चाहिए जिसमें ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन डालोगे तो जारन भर्जन हो गया। जारन भर्जन का पहचान क्या, ऑक्सीजन डाल दिया जारन भर्जन हो गया, ऑक्सीजन नहीं डालोगे तो जारन भर्जन है नहीं, तो फिर क्या होगा, तो फिर समझ जाए क्या होगा जी। तो अगर ऑक्सीजन डाला तो जारन भर्जन हो गया, क्या बना देगा, धातु ऑक्साइड। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बताते हैं निस्तापन। अब हम बात करते हैं निस्तापन। ठीक है, 5 नंबर कंप्लीट होगा, देखना इसी 300 कंप्लीट होगा, देखना कैसे होगा जी। अब हम निस्तापन के बारे में समझते हैं। निस्तापन के बारे में अब समझते हैं। दूसरा क्या है बाबू, ये तो जारन भर्जन आप तो समझ गया, जारन भर्जन। अब हम निस्तापन के बारे में समझते हैं। क्या है निस्तापन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैल्सिनेशन। ठीक है, निस्तापन क्या कहता है, सुनो इसकी कहानी क्या कहता है जी। निस्तापन ये कहता है को वैसा अस्यक जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। क्या कहता है, वैसा अस्यक जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो बाबू जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करोगे, इसका मतलब है कोई ऐसा अस्यक हो जिसमें ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करोगे तो उसे निस्तापन कहते हैं। तो इसका मतलब कुकरा में पहले से तो ऑक्सीजन होगा, तभी तो आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं गर्म कर रहे हो, अति गर्म कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल से देखा जाए, जैसे मान के चलो कि हम दे दें CSO3, क्या है CSO3। देखो तो बबुआ CSO3 एक में पहले से ऑक्सीजन आ गया, तो क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे, नहीं। सिंपली सी बात है, जिसमें ऑक्सीजन है ये है तो क्या क्रॉस ऑक्सीजन से रिएक्शन काहे करेंगे, काहे के लिए रिएक्शन कर, मान चलो कि भीख मांग रहा है, तो क्या क्रॉस लड़ाई करोगे जाके, अगर 2 गाली भी दे देगा तो क्या क्रॉस लड़ाई करोगे, आपको पता है कि भीख मांगा है, क्रॉस लड़ाई करने से कोई मुझे फायदा नहीं है। फायदा किससे लड़ाई करोगे, जो सीनियर है, जो तुमसे स्टैंडर्ड है, तो तुमसे स्टैंडर्ड रहेगा तो उसे लड़ाई करने में फायदा भी होगा। ठीक है, तो ई बबुआ बाबू ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, पहले ही से ऑक्सीजन में हाई है, तो जब छोटा ऑक्सीजन जब पहले ही से हाई है तो ऑक्सीजन एकरा में काला माथा हो जाकर पीरिस लगाएंगे। तो निस्तापन क्या कहता है, वैसा अस्यक जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हीट कैसे करेंगे,
तो ऑक्सीजन हमारा रहेगा तब ये हीट करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में। देखो तो सी है, ऑक्सीजन है तो इसको क्या करना, हीट करो। तो बउआ जब हीट करते हो तो आप पता होगा, जब किसी चीज को हीट करते हैं तो छोटे छोटे अणु में क्या होता है, बट जाता है, छोटे छोटे अणु में टूट जाता है। अब मान चलो कि स्टूडेंट का भीड़ है और जाके एक बार क्या कर दो, आग लगा दो बीच में, स्टूडेंट भागेगा कि नहीं भागेगा। मान चलो सब सट के बैठे है, वो भी बैठे सकते, वो भी बैठे है, अब बीच में लग जाए आग, वो बैठेगा, भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, चोट लगेगा, माथा पर कोई पता नहीं। तो जब कहने का मतलब जब किसी चीज को गर्म करते हैं तो छोटे छोटे अणु में क्या होता है, टूट जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है, और टूटने की वजह से क्या होता है, वो अलग हो जाता है। तो वही बाबू जब इसको CaCO3 को, आपको पता है जब इसको हीट करते हैं तो Ca है, कैल्शियम अलग हो गया है कि नहीं है। ये जो आप इसको हीट करोगे तो क्या बनाएगा है पता है, Ca, एकरा में से क्या ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन इसमें आ जाएगा, तो बना दिया क्या, धातु ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। अब फिर क्या होगा बाबूआ, सी है, ओ है, एकरा में से 1 ऑक्सीजन हटा तो ऑक्सीजन की संख्या कितना बचा, 2, हो गया बैलेंस। देखो तो कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, CO3 कार्बन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, 2 1 3, बैलेंस हो गया। तो क्या कहता है, वैसा अशक जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसी को बोलते हैं निस्तापन, उसी को बोलते हैं क्या, कैल्सिनेशन। जैसे आओ देखा जाए, Zn क्या होगा, CO3 होगा। अब बबुआ कर देखो तो ऑक्सीजन पहले से है प्रेजेंट, तो बबुआ ऑक्सीजन पहले से रहेगा उपस्थित, तो इसको हीट करोगे, ऑक्सीजन को उपस्थिति में गर्म करोगे, नहीं करेंगे, ऑक्सीजन प्लेन से तो इसको गर्म करो तो जिंक हो जाएगा, एक ऑक्सीजन में इसमें आके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा ZnO, और प्लस में क्या हो जाएगा CO2 का है, एक ऑक्सीजन इसके साथ आ गया तो बना दिया ZnO, तो बचा ऑक्सीजन की संख्या 2, तो CO क्या होगा 2, ये बन गया बाबू धातु ऑक्साइड। हमको क्या बनाना है, धातु ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ तक किसी का प्रॉब्लम नहीं, एक कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, जिंक ऑक्साइड बन गया, धातु ऑक्साइड बन गया। इस विधि को क्या बोलते हैं, निस्तापन हो जाता है। निस्तापन वैसा अशक जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसे निस्तापन करते हैं। ये सब जो पढ़ा रहे हैं ये VVI है, हो सकता है कि 2 अंक में पूछ देगा, चाहे ज्ञान भर्जन पूछ दे, चाहे निस्तापन पूछ दे, या कार्बन अपचयन पूछ दे, 2 अंक में पूछेगा। अगर ये नहीं पूछा तो 5 नंबर में पूछेगा रिएक्शन। वो कैसे देगा, क्या देगा कि हेमेटाइट अशक से लोहा का निष्कर्षण ज्ञात करिए, जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण ज्ञात करिए, आपको 5 नंबर में देगा। वो कैसे देगा, इसी तीनों से देगा, ठीक है। ये तीनों को सहायता लेना पड़ेगा और तभी बनेगा। जैसे कहने का जिंक ब्लेड है ZnS, बताओ तो इसमें ऑक्सीजन है नहीं है, तो ऑक्सीजन डालेंगे तो क्या होगा, ज्यादा वर्जन होगा कि नहीं हो गया, इसमें करोगे तो क्या बना, ZnO बना, धातु ऑक्साइड। ऐसी धातु ऑक्साइड में फिर क्या करना है, हमको धातु बनाना है बाबू, जिंक ब्लेड से क्या बनाना है, धातु बनाना है। तो ये लाने के लिए बबुआ तो प्रोसेस तो चाहिए ना, क्या कोई मान के चलो कोई धातु अपनी जमीन से उखाड़ा तो क्या शुद्ध धातु निकल जाएगा, ओकरा फिर गर्म करोगे, हीट करोगे, केमिकल डालोगे, कार्बन डालोगे, लाफा प्रोसेस है, तभी ना धातु जाके बनता है, बड़का रोड बनता है। क्या भूमि के अंदर से निकाला तो क्या धातु बन गया। तो इसी में क्या, इसी जिंक ब्लेड है, जिंक ब्लेड से आपको सल्फर को हटाना है तो हटा दो, का जब गर्म कर दो हट जाएगा, उसका कुछ प्रोसेस है। तो प्रोसेस में जाने को तब ना 5 अंक मिलेगा, कहते देगा कि हाँ हीट करते हो हट जाएगा सल्फर, 5 नंबर दे दो। तो बोर्ड पगला बैठा दे वहाँ कि 5 नंबर दे देगा, हाँ आओ 5 नंबर दे देते हैं, नहीं देगा। तो देखा जाए कैसे कैसे होता है। यहाँ तक किसी का प्रॉब्लम तो ना होगा, अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में मुझे लिख देना, हम फिर से बता देंगे, ठीक है। ये ऑनलाइन क्लास नहीं चल रहा है कि मैं आराम से पढ़ाऊँ, यूट्यूब है, ठीक है। ये होगी तो कहने का मतलब होता है बाबू, एक कार्बन अपचयन विधि तो आपने समझ लिया, क्या पढ़ाए थे, कार्बन का सॉरी निस्तापन तो आपने समझ लिया। निस्तापन का पता है कि जिसमें ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में क्या करो, हीट कर दोगे, अलग हो जाएगा, इसको बोलते हैं निस्तापन। अब हम समझते हैं कार्बन अपचयन विधि क्या है, कार्बन अपचयन विधि क्या है। ये देख रहा ना क्या क्या बना है, देखो तो क्या बना है, CO बना है, और क्या बना है, ZnO बना है। इसको कैल्शियम ऑक्साइड धातु ऑक्साइड बना है ना। यही धातु ऑक्साइड में क्या करना है, देखो क्या कहता है, निस्ताप क्या बोलता है, निस्ताप देखो कार्बन अपचयन विधि क्या कहता है, देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन अपचयन विधि, कार्बन अपचयन विधि है ना। कार्बन अपचयन विधि क्या है, जिसको बोलते हैं स्मेल्टिंग, ठीक है, स्मेल्टिंग आपको पता है। कार्बन अपचयन विधि क्या कहता है,
देखो कार्बन अपचयन विधि क्या कहता है जी। कार्बन अपचयन विधि का पहचान है बाबू कार्बन या तो कार्बन मोनोऑक्साइड, दो पहचान है, कार्बन या तो कार्बन मोनोऑक्साइड, यही पहचान है किसका, कार्बन अपचयन विधि का। देखा जाए क्या कहता है जी। कार्बन अपचयन विधि हो सकता है कि दुआन को पूछ देगा कि निम्नलिखित में कार्बन अपचयन विधि से क्या समझते हैं, अपने परीक्षार्थी अपने शब्दों में उत्तर दें, अपने उत्तर शब्दों में देना। देखो कार्बन अपचयन विधि क्या कहता है कि धातु ऑक्साइड में बबुआ जो बना था ना धातु ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड है ना धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड में जब कार्बन या कार्बन ऑक्साइड का जब प्रयोग करते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, कार्बन अपचयन विधि। ठीक है, तो का धातु ऑक्साइड में क्या करेंगे, कार्बन का प्रयोग करेंगे, कार्बन का प्रयोग करें तो क्या होगा, स्मेल्टिंग, है ना, स्मेल्टिंग होगा, क्या होगा, स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग होगा ना। तो जब बबुआ धातु ऑक्साइड में जब कार्बन का प्रयोग करते हैं तो धातु प्राप्त हो जाएगा, देखो कैल्शियम है, कैल्शियम और सी और ओ बना देगा क्या, CO, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। देखा होगा जब सरकार प्लास्टिक जलाने पर बैंड क्यों लगाता है, क्योंकि जहाँ ऑक्सीजन की कमी हुआ तो प्लास्टिक से निकलता है कार्बन, जलाओगे तो धुआं निकलता हुआ कार्बन है, और जहाँ ऑक्सीजन की कमी हुआ तो बना देगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जब फेफड़ा में गया बस श्री राम राम सत्य है, फिर बस कोई बचाने वाला नहीं है। और हमारा नस में जो सुई पड़ता है वो 5 मिनट में 3 मिनट में काम करता है, और मांस में 5 मिनट में काम करता है, और छोटा 3 मिनट समय में देगा, मर के धाई सुना, इसलिए सरकार बैन कर देता है। टैटू नहीं जलाना चाहिए, टैटू से निकलता है कार्बन, और कार्बन जो होता है काला होता है, जहाँ ऑक्सीजन की कमी हुआ बना देगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड बना फेफड़ा में गया, जय श्री राम 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 सत्य हो जाएगा फिर। तो बाबू कार्बन अपचयन विधि क्या कहता है कि जब धातु ऑक्साइड में जब कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड का जब प्रयोग करते हैं तो धातु का प्राप्त हो जाता है, इस विधि को क्या बोलते हैं, कार्बन अपचयन विधि। ठीक है, कार्बन अपचयन विधि होता है। देखो तो धातु बन गया, इन्हें लाना था, जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण ज्ञात करना था बाबू। देखो तो धातु लाना था, धातु लाने के लिए क्या क्या प्रोसेस किया हमको पता चल गया। देखो मान के चलो कि हम क्या जेडेनो है ना, देखो जिंक ऑक्साइड है, इसमें क्या करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग कर दो, चाहे कार्बन का प्रयोग कर दो। ठीक है, तो कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग करते हैं तो क्या बनता है, स्मेल्टिंग है ना, तो क्या बनेगा, ये जिंक है, ये जिंक अलग हो जाएगा, धातु अलग हो जाएगा, CO एक ऑक्सीजन क्या ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, धातु बना। तो इसी विधि को क्या बोलते हैं, कार्बन अपचयन विधि। कार्बन अपचयन विधि कहेगा तो कहना कि जब धातु ऑक्साइड में जब कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड का जब प्रयोग करते हैं तो धातु बन जाता है, इस विधि को कार्बन अपचयन विधि कहते हैं। अगर ये तीनों बबुआ कंप्लीट है, जारक भर्जन निस्तापन कार्बन अपचयन विधि अगर समझ गया तो 5 नंबर कंप्लीट होगा, तुरंत होगा, देखना कैसे कंप्लीट होता है। ये 5 नंबर कंप्लीट, 4 बताएंगे 2 लड़ेगा, करेक्ट है, 4 या 5 को बताएंगे ना तो 2 को पक्का लड़ेगा, 2 को, और 2 में से कोई एक को बना दो, 5 में से 2 को आएगा और 2 को लड़ेगा, 5 में से 2 को लड़ेगा, 2 में से तुम्हारा जो इच्छा है वो बना दो, 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। काफी आसान है, खेल खेल में हो जाएगा, क्योंकि बाबू पढ़ाई कोई इंसान तेज और कोई बहुत नहीं होता, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट नॉलेज, बार बार कहते हैं एक्सपीरियंस करो। ठीक है, जिसका एक्सपीरियंस है ना वो इस दुनिया में तहलका मचा सकता है, अगर एक्सपीरियंस है तो बड़े बड़े को बीट कर सकता है, बड़े बड़े को मात दे सकता है, तेज भोथर नहीं होता। प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस इज द बिट्स इंटेलिजेंस, प्रैक्टिस इज द बिट्स इंटेलिजेंस, प्रैक्टिस बिट्स मार सकता है, इंटेलिजेंस प्रैक्टिस इंटेलिजेंस है। तो अब कार्बन अपचयन विधि तो आपने समझ गया कि जब धातु ऑक्साइड में, धातु ऑक्साइड है कि नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते धातु ऑक्साइड, जब मेटल ऑक्साइड में जब कार्बन या कार्बन ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं तो धातु बन जाता है, इसी विधि का बोलते हैं कार्बन अपचयन विधि। कार्बन अपचयन विधि का पहचान है कि धातु बनाना है, कार्बन अपचयन विधि क्या कहता है, हम धातु बनाएंगे, कोई भी धातु ऑक्साइड में लग गया कार्बन कार्बन ऑक्साइड, तो धातु ऑक्साइड बनाने के लिए बाबू आपको प्रोसेस होना चाहिए ना, चाहे तो जारक भर्जन करो या तो निस्तापन करो, तभी ना बनेगा धातु ऑक्साइड। ये भी धातु ऑक्साइड बनाता है, ये भी धातु ऑक्साइड बनाता है, लेकिन आपको जारक भर्जन क्या बताए थे, जेकरा में ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन डालो तो धातु ऑक्साइड बन जाएगा, और जेकरा में ऑक्सीजन है ही है तो ऑक्सीजन डालोगे नहीं, हीट कर दो तो धातु ऑक्साइड बन जाएगा, और वही धातु ऑक्साइड में क्या करना है, कार्बन कार्बन ऑक्साइड प्रयोग कर दोगे, बन जाएगा धातु, बन जाएगा धातु, इसी को कार्बन अपचयन विधि कहते हैं। इसका भौतिक गुण दिखा दो, रिएक्शन दिखा दो, 5 नंबर मिल जाएगा। देखो यहाँ तक किसी का प्रॉब्लम नहीं। अब सबसे खतरनाक रिएक्शन बताने जा रहा हूँ,
जो बड़े बड़े स्टूडेंट जो होता है, स्टूडेंट रिएक्शन से डरता है, लेकिन डर के आगे जीत, डर के आगे जीत, डरो नहीं। देखो कैसे होता है। चलिए हम रिएक्शन दिखाते हैं, रिएक्शन क्या होता है। देखो रिएक्शन, मैग्नीज को डाइल्यूट H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है ना। क्या कहता है बाबू, यदि धातु को यदि डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है। H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ना, यहाँ रखोगे नीचे मुँह टपकेगा, रखोगे ऊपर मुँह, रखते देरी ना टपकते देरी, यहाँ डालोगे पैर मुँह नीचे गिरेगा। इससे सबसे खतरनाक है, छिड़क दोगे हड्डी ठाक जला देगा। बहुत खतरनाक एसिड है, इसको बोलते हैं एसिड का राजा, किंग ऑफ एसिड, H2SO4। एक होता है आपको एक बार एजिया पता है, HNO3HCl, वो सोना को साफ करने में मदद किया जाता है। सोना जो होता है ना, जंग लग जाता है उसको मदद करता है। तो ये बाबू जो मैग्नीशियम है, ये क्या है, धातु। ये चला है H2SO4 के साथ रिएक्शन करने, एसिड के साथ रिएक्शन करने के लिए। कहता आओ आओ बताते हैं। इस ये बताओ तो, हम मान चलो हम हैं, कोई 2 साल का बालक आ जाए और कहेगा कि हमसे हमको हमारा हम जैसे मान जो हम हैं, हमसे हमारा पास आके कहेगा, 2 साल का बालक को कहेगा कि भैया हम आपसे दोस्ती करेंगे। तो हम कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, चलो दोस्ती करो। आज इसको हम लेकर चल जाए, घुमा दे पूरा पटना गांधी मैदान। और अब बांध छूटेगा कि नहीं छूटेगा, कहेगा मैया के साथ हम नहीं जाएंगे। बाप रे बाप, दौड़ा दिया हमको पूरा, हम हाथ गए, गोड़ दर्द दे रहा है, वो हमारे साथ कभी आवेगा। दोस्ती किसके साथ करेगा, लेवल में करेगा। लेवल में दोस्ती जब करेगा तब वही ना उसको होगा। लेवल में करेगा तो गांव में रह जाएगा, जैसे 2 साल का बच्चा है तो गांव में दोस्ती करेगा तो गांव में रहेगा, हमारे साथ दोस्ती करेगा। लेकिन चल जाएंगे जो गांधी मैदान पटना, चल वो कभी आवेगा हमारे साथ, ठेका मैया के मैं गोड़ धरा, बुलाएंगे, पूरा बुलाएंगे। इधर कभी गेट से ले जाएंगे, वो गेट मुंह निकालेगा, और गेट से ले जाएंगे, वो गेट मुंह निकालेंगे। वो चोटा कभी आएगा नहीं। ये मैग्नीशियम है, इस एसिड के साथ रिएक्शन करने जा रहा है। एसिड कहेगा आओ बताते हैं, ये जाएगा तुरंत इसको गला देगा। इसलिए मैग्नीशियम इससे रिएक्शन नहीं करेगा। तब क्या होगा, कुछ दिखेगा नहीं। पहले H2SO4 को गर्म करना पड़ेगा और छोटे छोटे अणु में इसको तोड़ना पड़ेगा, तब ये रिएक्शन करेगा। तो पहले H2SO4 है ना, ये धातु इसे डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन करेगा तो इसको क्या करेगा, गला देगा। तो फायदा क्या हुआ फिर। तो पहले क्या होगा, H2SO4 को हीट करो। पहले इसको हीट करेंगे तो छोटे छोटे अणु में क्या टूटेगा, किस में टूटेगा, SO2 प्लस H2O प्लस O में टूटेगा, जिसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, जिसको बोलते हैं नवजात शिशु। मरेगा और जन्म लेते रहेगा। देखो तो हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन की संख्या 4, तो 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, बैलेंस है, बैलेंस हो गया। तो बाबू जब धातु जब किसी H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करता है तो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता, ये पहले H2SO4 क्या होगा, हीट करना पड़ेगा, छोटे छोटे अणु में तोड़ना पड़ेगा और टूटेगा SO2 H2O प्लस O, अब रिएक्शन करेगा। अब धातु का क्या करेगा, अब वहां से उतरेगा, अब कहेगा कि हाँ अब रिएक्शन करेंगे। तो रिएक्शन केकरा से करेगा, Mg है ना, Mg किससे रिएक्शन करेगा, एकरा से करेगा नहीं, एकरा से करेगा नहीं, एकरा से करेगा, क्योंकि सबसे छोटा नहीं है। तो छोटे से लड़ाई होता है, देखा होगा मार धार भी होता है, तो बड़ा और छोटा में होता है, मेल में नहीं होता है। वो भी गर्म दिमाग का, वो भी गर्म दिमाग का, कभी लड़ाई होगा, कभी लड़ाई होगा, लड़ाई नहीं होगा। तो अब मैग्नीशियम क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या अपनाएगा। देखो मैग्नीशियम का वैलेंसी आपको 2 होता है और इसका वैलेंसी 2 होता है, काय होता है वो देख लेना, हम बताए हैं, ठीक है, होगा बताए होंगे। तो इसका भी वैलेंसी 2, इसका भी वैलेंसी 2, इसका भी वैलेंसी 2, दोनों बाबू सेम है, तो दोनों का कट जाएगा, तो MgO क्या हो जाएगा, MgO लिखा गया। अब MgO यहाँ आएगा, ये जो MgO देख लो ना, यहाँ आएगा। अब कहेगा कि आइए चाचा, आइए आइए आइए। अब अपने चाचा को बुलाएगा, कौन चाचा को, H2SO4 को, H2SO4 को बुलाएगा, कहेगा अब हम रिएक्शन करेंगे, अब बरियार हम होंगे।
पहले का दम नहीं था, पहले नहीं जा रहा था ना ना, इसी डिब्बा तुरंत गला देंगे। अब देखो इसको हिट हो गया और छोटे छोटे में टूट गया, मजा लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है। अब धातु करा के अब हम रिएक्शन करेंगे। देखो तो ऑक्सीजन के साथ आया, रिएक्शन बना दिया एमजीओ, और एमजीओ जब बन गया तब H2SO4 को बोला अपने चाचा को, आइए चाचा अब रिएक्शन करेंगे। पहले करना वो का था, लेकिन अब एमजीओ देखो इधर 2 भाई उधर ही भी हो गया। अब कहेगा कि अब रिएक्शन करेंगे, आप लड़ाई करेंगे अब धूम के। देखो लड़ाई कैसे होगा जी। पहले में जो होता है वह धातु होता है, आई क्या होगा बाबू माइनस, तो मैग्नीशियम क्या है धातु, इस पर होगा प्लस, ऑक्सीजन क्या होगा अधातु, इस पर होगा माइनस, ठीक है। हाइड्रोजन हो गया प्लस, आई हो गया माइनस, ठीक है। तो इतना छोड़ हटाओ, धातु धातु क्या, धातु धातु में बताएं 1 2 3 वही धातु, 4 आया उप धातु, 4 के बाद जो आया अधातु होता है। तो आगे में जो रहेगा धातु, तो देखो Mg आगे में है, उस पर देंगे प्लस, अब बाद में रहेगा माइनस। देखो H2 है ना आगे में, इस पर देंगे प्लस, SO4 पर माइनस, ये हो गया धातु। प्लसवा क्या करेगा, इसे रिएक्शन करेगा, प्लस प्लस के साथ रिएक्शन करेगा नहीं, प्लस माइनस के साथ रिएक्शन करता है ना। ये प्लस जो होता है धातु है, इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन करेगा कैसे, तो Mg का वैलेंसी 2, आइस का वैलेंसी 2, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, SO4 का वैलेंसी क्या होता है 2 होता है। तो आपको दोनों सेम है तो कट जाएगा, तो कट जाएगा तो क्या लिखाएगा Mg, और इस 104 के साथ रिएक्शन किया था ना SO4 प्लस H2 और O क्या बनाएगा H2, जल निकल जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो MgO इधर देखो, ये हो गया इधर राइट साइड और लेफ्ट साइड, देखो ये तीर एरो देख रहे हो ना, ये तीर के हो गया राइट साइड और तीर की पट्टी हो गया लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर बराबर है तो काट दो। देखो तो लेफ्ट साइड में है MgO और राइट साइड में है MgO, कटेगा। लेफ्ट राइट को काटा जाता है, नहीं कि लेफ्ट लेफ्ट को काटना है, लेफ्ट राइट को काटो, जो बराबर है वो काट दो। देखो MgO इधर एक और इधर भी MgO, तो दोनों का होगा इधर राइट इधर लेफ्ट। देखो तो राइट लेफ्ट में कटेगा ना, इधर MgO और इधर MgO, तो MgO इधर है और MgO इधर है, हमको हाथ दोनों देखो, एक MgO इधर है एक MgO इधर, दोनों का कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। तो MgO का मैंने काट दिया, अब बाकी बचा जाए लिख दो। तो बचा क्या, रिएक्शन किसे कराना था MgO से ना, तो MgO को लिखो, Mg को लिखो Mg। अब देखो तो प्लस प्लस है नहीं, तो आपका ऑक्सीजन को लिखिए। अरे भाई ऑक्सीजन को कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या था ना बना MgO, तो Mg हो गया। उसके बाद देखो तो क्या बना H2SO4, फिर है तीरो, फिर देखो तो इधर कुछ है लेफ्ट में बचा है नहीं, लेफ्ट में क्या बचा है MgSO4 और प्लस में बचा है H2, यही आपका रिएक्शन बनकर तैयार। ये रिएक्शन समझ में आ गया तो समझो 5 नंबर तो ले लाएगा। तो कैसे जो समझ में आया, ये धातु से रिएक्शन करने चलेगा, तो रिएक्शन होगा तुरंत गला देगा Mg को, तो रिएक्शन नहीं करेगा, पहले H2SO4 हिट होगा तो SO2 प्लस H2 प्लस O में टूटेगा, ये याद करना पड़ेगा। बैलेंस ये है। अब धातु क्या करेगा, E से रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से, तो Mg का वैलेंसी 2 होता है, इसका वैलेंसी 2 ये होता है, तो दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा MgO। अब MgO H2SO4 से रिएक्शन करेगा, तो आगे वाला प्लस और बाद वाला माइनस, ये होगा प्लस दे दिया, ये होगा माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, प्लस वा क्या करेगा SO4 से रिएक्शन करेगा, प्लस माइनस के साथ रिएक्शन करता है, तो इसका भी वैलेंसी 2 इसका भी वैलेंसी 2, दोनों दो का कर जाएगा, तो MgSO4। अब H2 और O क्या बना देगा H2। अब लेफ्ट में और राइट में तोड़, जैसे मान चलो कि 1 + 2, इधर कितना है 2 + 1, 1 + 2 जोड़ते 3 और इधर 2 + 1 जोड़ते 3, देखो तो लेफ्ट में भी 3 और राइट में भी 3, तो क्या कट जाएगा, तो वही ना है MgO लेफ्ट में, तीर की पट्टी है लेफ्ट और तीर की पट्टी है राइट, तो MgO और MgO बराबर था, कट गया। अब बाकी बचा जो लिख दो Mg H2SO4 MgSO4 H2, इधर कुछ है नहीं है। ओ आप तो कहेगा कि सर Mg लिखे हैं ठीक है, तो O कहने लिखे हैं, अरे बाबू O कैसे लिखेंगे, ये तो रिएक्शन किया था ना, इससे हमको दिखाना Mg से ना, तो धातु रहेगा। जैसे मान चलो कि कोई लड़ाई करेगा, हम मान चलो हम लड़ाई किए और थाना में हमको नाम नहीं रहेगा, तो क्या प्रोसिक रहेगा, हम लड़ाई किए तो थाना में हमको नाम होना चाहिए, तो बाबू रिएक्शन एक करा Mg का तो नाम होना चाहिए Mg का ना, ये किससे किया केकरा मारा था उससे क्या मतलब हमको है, लेकिन हाजिर कौन हो रहा है, नाम किसका रहा है Mg का, Mg इसको नहीं लिखना है, कहा है कि ऑक्सीजन इसी से रिएक्शन किया तो बना दिया MgO, दिख लिखने से कोई फायदा है नहीं। Mg हो गया, Mg तो कटते ही गया, तो बचा H2SO4 H2SO4,
तीर की पट्टी देखो क्या बचा, MgSO4 प्लस H2। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। यहीं तक क्लास को मैं आज स्टॉप करता हूँ, फिर कल रिएक्शन लेके आएंगे और आपको कल 5 नंबर हम कंप्लीट करवा देंगे। उसका फिजिकल प्रॉपर्टी बताएंगे, भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, उसका उपयोग क्या है। आपका 5 नंबर कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको हो सकता है जाना भजन दे देगा तो 2 नंबर भी दे सकता है, हाँ नहीं दिया तो 2 ये सबसे सहयोग करके आपको 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और क्लास को तब तक के लिए मैं यहीं तक स्टॉप करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।